सिंदबाद ने समुद्र की यात्रा की एक बार फिर से ठानी, मन में धधकता हुआ साहस था। अपने पहले अनुभव के बाद वह बगदाद में आराम से रहा था, लेकिन अब उसे फिर से समुद्र की गहराइयों में खो जाने का क्रेज सर चढ़कर बोलने लगा। एक विशाल व्यापारिक जहाज पर चढ़कर उसने सोचा, यह यात्रा मुझे और अधिक धन देगी। जहाज पर मसाले, रेशम और कीमती पत्थर लदे हुए थे और सिंदबाद की आंखें धन के सपनों से चमक उठीं। लेकिन जैसे ही जहाज ने समुद्र में कदम रखा, वातावरण में खुशी की लहर लहराने लगी। नाविकों के गान, समुद्र की लहरें और सुहावनी हवा सभी ने समुद्री सफर को रोमानी बना दिया। लेकिन एक रात अचानक काले बादलों ने आसमान को ढक लिया और जंगली हवाओं ने जहाज को हिलाकर रख दिया। तेज लहरें, जैसे कुछ विशाल राक्षस को जगाने आई हों, जहाज से टकराने लगी। एक नाविक की चीख ने सबको चौंका दिया, यह साधारण तूफान नहीं है। और ठीक उसी वक्त एक भयानक लहर ने जहाज को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। सिंदबाद ने तैरते हुए लकड़ी के एक टुकड़े को पकड़ लिया और बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह एक अज्ञात द्वीप पर था। उसके चारों ओर विशाल अंडे थे और उसकी आंखों ने देखा कि आकाश में एक विशाल रॉक पक्षी की छाया धीरे धीरे नीचे उतर रही है। उसने सुना था कि ये पक्षी हाथियों को भी उठाए रखते हैं। इस भयावहता के बीच एक चतुर योजना उसके मन में आई। उसने अपने कपड़ों को फाड़ा और उन्हें जोड़कर एक रस्सी बनाई, फिर एक अंडे के साथ खुद को बांध दिया। जब रॉक पक्षी ने अंडे को अपने पंजों में दबोचा तो सिंदबाद भी हवा में झूलने लगा। वह अब एक नई दिशा में उड़ रहा था और नीचे चमकती हुई हीरो की घाटी उसे बुला रही थी। लेकिन वहां एक नया खतरा उस पर नजर रखता था, विशालकाय सांप जो हीरो की रखवाली कर रहे थे। सिंदबाद ने जल्दी से कुछ हीरे पकड़कर एक रणनीति बनाई। उसने देखा कि ऊपर से मांस के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। उसने समझा कि व्यापारी इस तरह हीरे चुराते हैं। इसी के बीच एक रॉक पक्षी ने उसे भी उठाया और पहाड़ की चोटी पर ले गया, जहां व्यापारी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब व्यापारी ने मांस के नीचे से एक आदमी को निकलते देखा तो वे हैरान रह गए। सिंदबाद ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई और जवाब में एक व्यापारी ने कहा, तुम बहुत हिम्मतवर हो। इस तरह सिंदबाद ने हीरे बेचकर दौलत कमाई और बगदाद वापस लौट आया। लेकिन क्या वह फिर से नई यात्रा पर निकलेगा?